नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पुस्तक और लेखक 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेटेस्ट अपडेट दिसंबर 2021 अपडेट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कमला हैरिस अभूतपूर्व महिला पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में बात करूं क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई ये बुक कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। ये बायोग्राफी है जो कि कमला हैरिस जो कि यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं उनके ऊपर बेस्ड है। और ये पुस्तक जो लिखी है दोस्तों वो लिखी है चिंदानंद राजघट्टा। आप फोटो देख सकते हैं, चिंदानंद राजघट्टा हैं दोस्तों ये। इन्होंने ये बुक लिखी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस पर। ये आपको ध्यान में रखना है, बायोग्राफी ये पूछी जा सकती है एग्जाम में यार। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस बुक के पब्लिशर कौन है, यानी कि किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा ही पब्लिश की गई है। लेखक है चिदानंद राजघट्टा और किसके ऊपर लिखी गई है? कमला हैरिस जी के ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक, टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ऑटोबायोग्राफी, ये याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसका जो नाम है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड, यानी कि यूएन की बात हो रही है, यूएन की बात होती है। तो दोस्तों इससे जो संबंधित है वो है बान की मून। आपने नाम सुना होगा बान की मून का। ये दोस्तों वही है, ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव रह चुके हैं बान की मून, जिनका टर्म था दोस्तों 2007 से 16 के बीच ये रहे थे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एंटोनियो गुटेरेस से पहले यही थे बान की मून। और दोस्तों 8वें सेक्रेटरी जनरल भी थे बान की मून। इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने हाथों से लिखी है, जिसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और दोस्तों इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। और हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, जो बान की मून है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे थे, 8वें सेक्रेटरी जनरल रहे थे, जिनका जो टर्म था दोस्तों 2007 से 16 के बीच रहा था, यानी कि 2 बार 5-5 साल के लिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर चुने गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अभिजीत बैनर्जी आपने नाम सुना होगा, जो कि जिन्हें आर्थिक विज्ञान में या कि इकोनॉमिक साइंस में 2019 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत बैनर्जी को भारत से बिलोंग करते थे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं पब्लिशर की बात करूं तो दोस्तों जगन्नाथ बुक्स के द्वारा ये पब्लिश की गई है। और आपको बता दूं वर्ष 2019 में अभिजीत बैनर्जी के साथ साथ एशलर डफलो, माइकल क्रेमर, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। और हाल ही में अभिजीत बैनर्जी ने दोस्तों एक बुक निकाली है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल सलाम उपन्यास किसने लिखी है? लाल सलाम उपन्यास दोस्तों एक तरह का नोवेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपने इनका नाम तो सुना होगा दोस्तों, इनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। और इनका ये पहला नोवेल है जिसका नाम है लाल सलाम उपन्यास। और दोस्तों ये कौन है अभी? ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल महिला विकास की दोस्तों मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक निकाली है जिसका नाम है लाल सलाम। ये इनकी पहली पुस्तक है दोस्तों, या पहला नोवेल है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी कंस्टिट्यूंसी की, कहाँ से ये लोकसभा चुनाव जीत के आई, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक अमेठी है, वहाँ से ये चुनाव जीत के आई। और दोस्तों ये एमपी हैं लोकसभा से, अमेठी से, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में पुस्तक लिखी है स्मृति जुबिन ईरानी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सिविल सर्विस पर एक पुस्तक निकाली है, ये निकाली है, इनका नाम है दोस्तों पूनम दलाल दहिया। आप फोटो देख सकते हैं, पूनम दलाल दहिया है। और दोस्तों ये एएसपी हैं, यानी कि एडिशनल एसपी हैं गुरुग्राम से। इनका नाम है पूनम दलाल दहिया। हाल ही में इन्होंने पुस्तक निकाली है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया, तो दोस्तों हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई, लिखी गई है ऑथर पूनम दलाल दहिया के द्वारा, जो कि गुरुग्राम में अभी प्रेजेंटली एएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का मतलब है सभी जो किताबें या जितनी भी इनकी कविता हैं उनका एक ही में मिश्रण करना, ये एंथोलॉजी कहलाता है। और इसी के लिए राइटिंग फॉर माई लाइफ लिखी है। अभी तक इन्होंने जितने भी लिखे हैं 25 सालों में, उसका लेखा जोखा एक पुस्तक में लिखा है, एंथोलॉजी लिखी है। राइटिंग फॉर माई लाइफ एंथोलॉजी के लेखक कौन है? तो दोस्तों मशहूर फेमस पोएट या इन्हें राइटर कहते हैं दोस्तों, बच्चों के ऊपर ये लिखते हैं दोस्तों, नोवेल निकालते हैं, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में लिखी है एंथोलॉजी अपनी राइटिंग फॉर माई लाइफ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये टर्म गलत लिख गया है दोस्तों, इसे नेगलेक्ट करना। अगर मैं बात करूं रस्किन बॉन्ड की, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। हिज फर्स्ट नॉवल इज द रूम ऑन द रूफ। इनकी भी पुस्तक दोस्तों बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? नाम सुना होगा दोस्तों, दिव्या दत्ता। आपने इन्हें मूवी में भी देखा होगा, एक्ट्रेस हैं दोस्तों। स्टार्स इन माई स्काई हाल ही में इन्होंने पुस्तक लॉन्च की है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने अपने बारे में बॉलीवुड में कैसे आई और अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में स्टार इन माई स्काई पुस्तक में लिखा है। तो दोस्तों इनका नाम है दिव्या दत्ता, ये एक्ट्रेस हैं दोस्तों। इन्होंने, आपने इन्हें बदलापुर जो कि वर्ष 2015 मूवी आई थी, अगर ये भी नहीं देखी तो भाग मिल्खा भाग वर्ष 2013 में आई थी, उसमें ये फरहान अख्तर उर्फ मिल्खा सिंह की बहन बनी थी दोस्तों, बड़ी बहन बनी थी, उसमें आपने इन्हें देखा होगा। तो दिव्या दत्ता है, इन्होंने हाल ही में पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई, ये आपको ध्यान में रखना है। पेंगुइन इंडिया के द्वारा ये पब्लिश की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स, ये आपको ध्यान में रखना है। सलमान खुर्शीद जो कि भारत के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, कांग्रेस से संबंधित है, इनकी जो पार्टी है वो कांग्रेस है। हाल ही में इन्होंने पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। जो सत्यजीत रे हैं दोस्तों, काफ़ी मूवी उन्होंने अच्छी अच्छी करी हैं। इससे पहले मैं बता दूं, पाथेर पंचेली नाम है दोस्तों, 1955 में आई थी। द एलिफेंट गॉड 1979 में आई थी, काफ़ी फेमस सत्यजीत रे डायरेक्टर रहे हैं, इंडियन फिल्म मेकर रहे हैं, काफ़ी नाम कमाया है दोस्तों। इनके ऊपर ये एक पुस्तक लिखी गई है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे हाल ही में। तो दोस्तों ये लिखी है भास्कर चट्टोपाध्याय ने, पूछा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, बेसिकली इन्होंने दोस्तों जब ये कोरोना वायरस से पीड़ित हुए थे तब इन्होंने ये बुक लिखी थी, एम्स में एक जंग लड़ते हुए कोरोना वायरस के ऊपर। तो दोस्तों ये जो इन्होंने पुस्तक है ये पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की थी रमेश पोखरियाल निशंक ने। इस पुस्तक का नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। और दोस्तों भारत के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं ये। और इसके जो पब्लिशर हैं दोस्तों, जो बुक के पब्लिश करी है वो प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखी है? तो दोस्तों द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ये दोस्तों एक तरह की बायोग्राफी है जो कि जेपी जयप्रकाश नारायण के ऊपर आधारित है। ये आपको ध्यान, अपने नाम सुना होगा, बिहार के हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्हें दोस्तों लोकनायक या जेपी के नाम से जानते हैं। हाल ही में इनकी बायोग्राफी लिखी है दोस्तों बिमल प्रसाद, प्रोफेसर बिमल प्रसाद व
सुजाता प्रसाद के द्वारा इनकी बायोग्राफी हाल ही में लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हें जेपी और लोकनायक जैसे नामों से संबोधित किया जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्ट्रेस हैं दोस्तों तमन्ना भाटिया, आपने नाम सुना होगा बहुत, और हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बैक टू द रूट, तमन्ना भाटिया की है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? हाल ही में ये लिखी है राजस्थान के गवर्नर के, जो कि जिनका नाम है कलराज मिश्रा, और हाल ही में इस पुस्तक के लेखक हैं कलराज मिश्रा, जिसका नाम है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। ये दोस्तों राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है कमेंट कर सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक ए रीड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं वीर सिंघवी। इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ए रीड लाइफ द मेमोयर, और दोस्तों ये एक तरह के जर्नलिस्ट हैं वीर सिंघवी, और ए रीड लाइफ द मेमोयर इन्होंने पुस्तक हाल ही में लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, दोस्तों मोदी जी के ऊपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम लायक एक पुस्तक हो सकती है, क्योंकि मोदी के ऊपर है दोस्तों ये, और आजकल मोदी से संबंधित एग्जाम में पूछे भी आते हैं क्वेश्चन। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट की पुस्तक है KJ अल्फोंस। क्या नाम है दोस्तों? KJ अल्फोंस इनका नाम है, और ये PM मोदी को ये पुस्तक भेंट भी करी, और इसका जो विमोचन किया था उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा ये विमोचन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, क्योंकि ये लिखी है SBI के पूर्व चेयरमैन ने, जिनका नाम है रजनीश कुमार। ये SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, और हाल ही में उन्होंने पुस्तक निकाली है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि पब्लिश की गई है पेंगुइन हाउस इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक लेडी डॉक्टर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि लेडी डॉक्टर के ऊपर है, जिसमें इंडिया की पहली वुमेन जो कि मेडिसिन में रही थी उनके ऊपर ये कहानी इसमें लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखी गई है कविता राव ने। कविता राव ने हाल ही में लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया बताई, जिसमें भारत की पहली मेडिसिन की डॉक्टर जिनका नाम है रुकमाबाई राउत के बारे में इसमें बताया, और कविता राव ने पुस्तक लिखी है, पूछा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने। हाल ही में द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के रामायण के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, जिसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी फर्स्ट कॉपी पेश की गई, और बलजीत और तुलसी द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माई जॉय एंड सोरोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक का पूरा नाम बता दूं पहले मैं, माई जॉय एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। पुस्तक निकाली है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा, और भारत के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उनके द्वारा ये पुस्तक को लॉन्च भी किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द क्रिसमस पिग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये लिखी है JK रॉलिंग के द्वारा। JK रॉलिंग वही हैं दोस्तों जिन्होंने हैरी पॉटर उपन्यास लिखा था, और हाल ही में इन्होंने एक और उपन्यास लिखा है जिसका नाम है क्रिसमस पिग। JK रॉलिंग के द्वारा ये लिखा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट बता चुका हूँ दोस्तों, जो SBI के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, उन्होंने पुस्तक निकाली है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द फ्रैक्चर हिमालय के लेखक कौन है दोस्तों? हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। ये लिखी गई है दोस्तों निरुपमा राव के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, द लॉन्ग गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये चाइना कैसे नेगोशिएट करता है इंडिया के साथ, इससे संबंधित ये बुक है, जिस बुक का नाम रखा गया द लॉन्ग गेम। और ये जो बुक लिखी गई है विजय गोखले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑडियो पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि दोस्तों ये जो
ऑडियो बुक है, यानी कि जो ऑडियो पर अवेलेबल है, जिसकी ऑडियो दी है, जिसमें आवाज़ दी है अमिताभ घोष जी ने। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडियो बुक जिसका नाम है जंगलनामा, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है अमिताभ घोष के द्वारा। इसे लिखी नहीं जाती दोस्तों, इसे सुनी जा सकती है। इन्होंने आवाज़ दी है अपनी अमिताभ घोष जी ने ऑडियो बुक में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, द सीक्रेट टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं इंदिरा नूई, इनका नाम है दोस्तों क्या? इंदिरा नूई। हाल ही में इन्होंने पुस्तक निकाली है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है दोस्तों? जाने माने मशहूर राइटर जिनका नाम है दोस्तों चेतन भगत। हाल ही में इन्होंने पुस्तक निकाली है 400 डेज। ये लिखी गई है दोस्तों चेतन भगत के द्वारा। हर बार एग्जाम में पूछी जाती है चेतन भगत की बुक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द थ्री खान्स के लेखक कौन है? बॉलीवुड से संबंधित है, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के ऊपर बताया गया दोस्तों, टिप्पणी की गई है कि कैसे ये उभरे, ये तीनों सितारे उभरे, थ्री खान्स बने बॉलीवुड के। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है कावेरी बमजई के द्वारा ये लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक नो योर राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिनका नाम है एंजेलिना जॉली। हाल ही में उन्होंने पुस्तक पेश की जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है? ऑपरेशन खुखरी जो लिखी गई है दोस्तों, ये राजपाल पुनिया और दमनी पुनिया के द्वारा ये लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि दोस्तों इंडिया आर्मी का ये एक रेस्क्यू मिशन दिखाया गया है सायरा लियोन में, जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट था। उसके ऊपर ही ऑपरेशन खुखरी एक पुस्तक लिखी गई है, जो कि राजपाल पुनिया और दमनी पुनिया के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक पुस्तक के लेखक कौन है? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, इसके ऊपर एक पुस्तक आई है, ये वर्ष 2019 में पुस्तक आई थी, जो कि लिखी गई थी मनन भट्ट के द्वारा, और इसके जो प्रकाशन थे गरुड़ प्रकाशन के द्वारा पब्लिश भी की गई थी। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।